तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट अपने सभी गार्ड्स को बोल रहा होता है कि आज उन्हें किसी भी कीमत में अपने बॉस मिस्टर वो की मैरिज करवानी है, फिर चाहे उन्हें अपने बॉस को उठा के ही क्यों ना लेके जाना पड़े। जिसपे गार्ड्स लोग भी मिस्टर वो शिनयान जो कि सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन होता है उसे सोते हुए ही बेड के साथ उठा के लेके आते हैं। अब ये देख के ऑब्वियसली किसी को भी हंसी आएगी, तो ये दोनों लेडीज भी हंसने लगती हैं कि क्या दिन आ गए हैं, सिटी के सबसे अमीर बंदे को भी मैरिज के लिए ऐसा फोर्स किया जा रहा है। तभी सेनियान भी अंगड़ाई लेते हुए उठता है और जैसे ही वो बाजी लेने के लिए अपना मुंह खोलता है तो ये मेड उसके मुंह में ब्रश ठूस देती है एंड ब्रश करवाने लगती है। तभी दूसरी वाली उसके बाल बनाने लगती है। तो ये सब देख के वो तो शौक ही हो जाता है। इतने में असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मुझे पता है आप मैरिज नहीं करना चाहते, बट ये सब ओल्ड लेडी ने आपके लिए अरेंज किया है एंड वो आपसे कुछ कहना भी चाहती हैं। और वीडियो कॉल पे ग्रैंड माँ उसे डांस करते हुए बोल रही होती हैं कि तुम 30 साल के हो गए हो और अभी तक सिंगल हो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। मैं कुछ नहीं जानती, आज किसी भी हालत में तुम्हें एक अच्छी सी लड़की को ढूंढ के उससे मैरिज तो करनी होगी, वरना मैं ऐसे ही डांस करती रहूंगी। तो ग्रैंड माँ की ये धमकी को सुन के बेचारे सिनयान भी शौक हो जाता है। सोचने लगता है कि अब तो ग्रैंड माँ किसी की भी नहीं सुनने वाली, और अगर आज मैं मैरिज नहीं किया ना तब तो वो कहीं पूरी पागल न हो जाए। इतने में असिस्टेंट कहता है कि डोंट वरी बॉस, मैंने 3 मिलियन में आपके लिए ऐसी बंदी ढूंढ ली है जो आपसे मैरिज करने के लिए रेडी है। सिनयान कहता है कि तो कहाँ है वो, जिस पर असिस्टेंट उसके लिए व्हील चेयर मंगवाता है बिकॉज वो चल नहीं सकता। और कहता है कि डोंट वरी बॉस, वो बस अभी आती होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, बट उसे जल्दी आने को बोलो। जिस पे असिस्टेंट उसकी व्हीलचेयर को छोड़ के कॉल करने लगता है और व्हीलचेयर लुढ़कती हुई जाने लगती है। तो सिनियन जल्दी से हेल्प के लिए चिल्लाता है और अभी उसे रोकने के लिए बेचारा असिस्टेंट एंड सभी गार्ड्स लोग चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। तभी हम जियांगली को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सिटी आती है और उसकी नज़र सिनियान पर पड़ती है जो व्हीलचेयर पर धड़कते हुए आ रहा होता है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। एंड इससे पहले कि वो नीचे गिरे वो दौड़ के जाती है और उसकी व्हीलचेयर को रोक लेती है। तो शिनयान तो बस उसे देखते ही रह जाता है। देन वो कहती है कि तुम ठीक हो ना, तो वो उसे थैंक्स बोलता है। तभी पीछे पीछे असिस्टेंट भी बुके लेके दौड़ते हुए आ रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे व्हील चेयर को धक्का लगता है और दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। देन जियांगली जल्दी से दूर होती है और सोचती है कि ये उसका फर्स्ट किस था, और शिनयान को जोरदार थप्पड़ मारते हुए सुनाने लगती है कि बदतमीज कहेंगे। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं नहीं मैडम, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे बॉस ऐसे बिल्कुल नहीं है। बट जियांगली गुस्से में वहां से चले जाती है और बेचारा शनियान तो शौक होते हुए उसे बस देखते ही रह जाता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस, लाइफ में पहली बार किसी बंदी ने आपको थप्पड़ मारा है। बट ये थप्पड़ शनियान के गाल पे नहीं, उसके दिल पे लगा होता है बिकॉज जियांगली से उसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। बट जब वो उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है तो सैड हो जाता है और सोचता है कि मतलब इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वहीं जियांगली भी अपने बॉयफ्रेंड लिहान से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है बिकॉज वो लोग बचपन के फ्रेंड्स होते हैं और लिहान ने उसे प्रॉमिस किया होता है कि उसकी ग्रेजुएशन के बाद वो उससे मैरिज करेगा, जिसके लिए जियांगली भी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। देन वो उसे विलेज से लाए हुए एग्स गिफ्ट करती है और कुछ पैसे भी देती है और बताती है कि उसने अपनी मॉम से छिपा छिपा के ना बस इतने ही सेव किए हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे तो मैं खुद भी कमा सकता हूँ। तो जियांगली कहती है कि ठीक है चलो हम लोग मैरिज कर लेते हैं बिकॉज उसकी मॉम उसकी मैरिज विलेज चीफ के बेटे से करवाना चाहती हैं जो कि एक नंबर का बिगड़ैल एंड बदतमीज बंदा होता है और कई बार जेल भी जा चुका होता है। बट उसकी मॉम को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उन्हें तो बस पैसों से मतलब है एंड वो जियांगली को फोर्स कर रही होती हैं। तो बेचारी जियांगली भाग के सिटी लिहान के पास आ जाती है ताकि वो दोनों मैरिज कर सकें। तभी वहाँ पे लिहान की वाइफ टिंग टिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ पहुँच जाती है और कहती है कि हस्बैंड ये कौन है। तो ये सुन के तो वो शौकी हो जाती है और कहती है कि लिहान तुमने मैरिज कर ली। तो टिंग टिंग कहती है कि अच्छा, तो ये है तुम्हारी वो गवार फियांसे जिसकी तुम बात कर रहे थे। वैसे इसके ये घटिया एक्स कौन ही खाएगा। और सारे एक्स उसके ऊपर फेंक देती है तो वो सभी टूट जाते हैं। और ये देख के बेचारी जियांगली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बट ये सभी लोग उसे बुली करके हंस रहे होते हैं। तो लिहान को भी उसके लिए थोड़ा बुरा फील होने लगता है और वो टिंग टिंग को बस करने का कहता है। तो टिंग टिंग कहती है कि अरे हस्बैंड, तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है, और बताने लगती है कि उसके डैड बूशिन ग्रुप के डायरेक्टर हैं एंड मैंने उनसे तुम्हारे लिए बात की है। वो जल्दी तुम्हें भी बूशिन ग्रुप ज्वाइन करवाने वाले हैं जहाँ तुम्हारी सैलरी 3 लाख से भी ज़्यादा होगी। तो अब तुम खुद ही चूज़ कर लो कि तुम्हें किसके साइड रहना है। तो अब लिहान भी अपना फ़ायदा देखता है और जियांगली से ब्रेकअप करते हुए बोलता है कि अब वो उससे कभी ना मिले। जिस पे जियांगली तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और रोते हुए कहती है कि मतलब उसकी इतने सालों की सिंसियरिटी और इंतज़ार सब कुछ वेस्ट चला गया। और जो बेंगल लिहान ने उसे गिफ्ट दिया था रोते हुए वापस करने लगती है कि ये लो तुम्हारा लव ऑफ टोकन। बट वो गिर के टूट जाता है तो लिहान उसे उठाने लगता है, बट टिंग टिंग उसे वहाँ से लेके चले जाती है। और बेचारी जियांगली रोते हुए वहीं पे बैठ जाती है और अपने एक्स को देख के सोचने लगती है कि इन एक्स की तरह उसका दिल भी टूट गया। तभी मिस्टर शनियान भी दूर से उसे देख रहा होता है और उसे भी जियांगली के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतने में उसकी डेट भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो उसे व्हीलचेयर पे देखते ही अपने पैसे बढ़ाते हुए बोलती है कि अब उसे 3 मिलियन नहीं बल्कि 5 मिलियन चाहिए।
जिस पे असिस्टेंट गुस्सा करते हुए कहता है कि बट मैरिज एजेंसी वालों ने तो 3 मिलियन का बोला था, तो तुम सडनली पैसे कैसे बढ़ा सकती हो। तो वो लेडी से नियान का इंसल्ट करते हुए बोलती है कि बट ये क्रिपल एंड व्हील चेयर पर बैठे रहने वाला डिसेबल बंदा है, इसलिए मैंने अपनी प्राइस बढ़ा दी, और जब तक मुझे 5 मिलियन नहीं मिल जाते ना, मैं लाइसेंस लेने के लिए कार से नीचे नहीं उतरूंगी। तो ये सुन के सिनियान को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और वो असिस्टेंट को कहता है कि तो ये वो बंदी है जिसे तुमने ढूंढा था, हाँ, एंड वो वहाँ से चले जाता है। तो ये बंदी कहती है कि है तो डिसेबल, पर नखरे तो देखो, बिलियनर है, तो क्या कोई भी फोकट में इससे मैरिज कर लेगी, फालतू का मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इधर असिस्टेंट बोल रहा होता है कि बॉस, आपने मैरिज नहीं की, अब आप ओल्ड लेडी को क्या बोलोगे। तभी वो जियांगली को देखता है तो उसे रोक के पूछने लगता है कि अरे मैडम, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया। तो जियांगली दुखी होकर बताती है कि उनका ब्रेकअप हो गया, और वहाँ से जाने लगती है। अब ये सुन के शनियान को तो मनी मन बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, वो जल्दी से उसे रोकता है, और पहले तो अपने कपड़े वपड़े ठीक करता है, और फिर उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि वो कोई गुंडा या बदतमीज आदमी नहीं है। उसे अपना फुल बायोडाटा देने लगता है कि उसका नाम भूषणियान है, एज 30 साल है, हेल्दी है, और बताता है कि वो उसकी फर्स्ट किस थी, एंड अगर तुम मेरे पैरों को डिसलाइक ना करो तो मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। तो ये सुन के जियांगली तो शौकी हो जाती है कि ये मुझसे मैरिज करना चाहता है। तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है, एंड वो उसे वापस आके विलेज चीफ के बेटे से मैरिज करने का बोल रही होती है। जिस पे जियांगली को भी लगता है कि अब वो वापस जाके उस घटिया बंदे से मैरिज करे, उससे अच्छा तो मैं इसी से मैरिज कर लूँ। और वो भी अपना फुल बायोडाटा देने लगती है कि उसका नाम जियांगली है, एज 23 ईयर्स है, और वो उसकी भी फर्स्ट किस थी। वो एक कंट्री साइडर है, और अगर तुम्हें मेरे कंट्री साइडर होने से कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारे पैरों से कोई दिक्कत नहीं है। और मैरिज के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग सिविल ब्यूरो ऑफिस जाते हैं, मैरिज के लिए फ़ोटो खिंचवाते हैं, और फाइनली मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो ये देख के जियांगली हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसने ऐसे बंदे से मैरिज कर ली जिससे वो अभी एक ही बार मिली है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस, फाइनली आपकी शादी हो ही गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस बो। तो जियांगली उसे थैंक्स बोलने लगती है। तभी ग्रैंड माँ की कॉल आती है, और वो शनियान को बोलती है कि अगर आज उसने मैरिज नहीं की ना तो अब वो सीधा उसे डेटिंग शो पे भेज देंगी। तो शनियान कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने मैरिज कर लिया है। बट उन्हें भरोसा नहीं होता, तो वो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो सेंड करता है, और ग्रैंड माँ उसे क्लोज कर करके अच्छे से देखती हैं, तब जाके उन्हें बिलीव होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती हैं कि अब वो जल्दी से जल्दी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती हैं। तो वो जियांगली को कहता है कि ग्रैंड माँ हमसे मिलना चाहती हैं। इस पे जियांगली सोचती है कि अच्छा, तो उसने ग्रैंड माँ की वजह से मुझसे मैरिज किया है। और वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें खुश कर दूंगी। वो कहता है कि उन्हें खुश करना इतना आसान भी नहीं है। जियांगली कहती है कि इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज बुजुर्गों को खुश करना ना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तुम उन्हें जितना ज़्यादा प्यार दोगे वो उतना ही तुम्हें वापस करते हैं। तो ये सुन के तो मिस्टर शिनयान भी उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और असिस्टेंट को घर चलने को कहता है। तो असिस्टेंट व्हील चेयर को धकेलने लगता है, जिसपे जियांगली उसे रोकते हुए कहती है कि तुम रुको, मैं करती हूँ। देन वो लोग सोसाइटी पहुँचते हैं, तो इतने बड़े बड़े घरों को देख के जियांगली तो शौकी हो जाती है, और कहती है कि तुम सच में यहाँ रहते हो। वो कहता है कि हाँ, क्यों। तो वो कहती है कि इतनी बड़ी जगह पर रहना तुम्हारे लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। तो शिनयान सोचता है कि उसने अभी तक जियांगली को अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो बताया ही नहीं, एंड वो जैसे ही उसे बताने लगता है तभी उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है। तो वो उसे 2 मिनट वेट करने का बोल के बात करने चले जाता है। तभी वहाँ पे लिहान और टिंग आ जाते हैं, और जियांगली को देख के शौक होते हुए बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और टिंग उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हें पता भी है कौन सी जगह है, अमीरों के रहने की फेमस सोसाइटी, यहाँ बस अमीर लोग रहते हैं, मेरे और लिहान की तरह। तो जियांगली बताती है कि वो भी यहीं रहती है, जिस पे टिंग उसका मजाक उड़ाती हुए बोलती है कि अच्छा, तो अब तुम्हारी तरह गाँव के गंवार भी यहाँ रहने लगे। और बताती है कि वो बी एरिया में रहती है, एंड उससे पूछती है कि तुम किस एरिया में रहती हो। अब ये मत बोलना कि तुम ए एरिया में रहती हो, बिकॉज वो विला एरिया है, और वहाँ सिर्फ सिटी के टॉप बिलियनर ही रहते हैं जिनकी कंपनी की बर्थ 100 बिलियन से भी ज़्यादा की है। तो ये सुन के जियांगली वॉज लाइक कि अरे, ये तो वो उससे पूछे ही नहीं, एंड कहती है कि उसे नहीं पता कि वो किस एरिया में रहती है। तो टिंग उसे सुनाने लगती है कि अब ज़्यादा नौटंकी मत करो, मुझे पता है तुम हमें फॉलो करते हुए यहाँ पे आई हो। तभी लियान कहता है कि मैंने बोला था ना कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई, एंड उसे वहाँ से जाने का बोलता है। जिस पे जियांगली भी उसे गुस्से में बोलती है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हो क्या। वैसे भी अब मुझे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने बोला ना कि मैं यहीं रहती हूँ, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो टिंग वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है, और कहती है कि इसके जैसे कंट्री बम्पकिन को तुमने अंदर भी कैसे आने दिया, इसे अभी बाहर निकालो। तो सिक्योरिटी गार्ड उसका सामान उठा के फेंकने लगता है, जिस पे टिंग उसे धमकी देती हुए कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई ना तो वो उसे यांगचिंग सिटी से गायब करवा देगी, बिकॉज वो जू फैमिली की बेटी है। तभी वहाँ पे शिनयान पहुँच जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को यांगचिंग सिटी से गायब करवाने का बोलने की। तो वो लोग तो शौकी हो जाते हैं, और लिहान जियांगली को क्वेश्चन करने लगता है कि तुमने मैरिज कर ली। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने मैरिज कर ली, और ये मेरे हस्बैंड है।
तो ये सुन के सिक्योरिटी गार्ड तो शॉक ही हो जाता है कि मतलब ये सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन की वाइफ है, और बेचारा डर के मारे बेहोश ही हो जाता है। देन शिनयान पूछने लगता है कि ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे क्या? तो जियांगली कहती है कि नहीं छोड़ो, चलो हम लोग घर चलते हैं। वैसे किस तरफ जाना है? तो शिनयान उसे डायरेक्शन बताने लगता है। और ये देख के लिहान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि जियांगली ने मैरिज कर ली। जिस पे टिंग टिंग कहती है कि वैसे सही है, एक गांव की गवार और दूसरा क्रिपिल, दोनों का परफेक्ट मैच है। तभी लिहान देखता है कि वो लोग ए एरिया की तरफ जा रहे हैं, तो शौक होते हुए बोलता है कि बट वो लोग तो ए एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो टिंग टिंग कहती है कि वहाँ तो सिर्फ मिस्टर वो रहते हैं, सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन। और तुम्हें क्या लगता है कि वो व्हील चेयर वाला सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन होगा? बिल्कुल नहीं। पक्का वो दोनों पीछे के गेट से भाग गए होंगे। तो लिहान गुस्से में वहाँ से चले जाता है। और ये देख के टिंग टिंग को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज उसे लगता है कि जियांगली उसके हस्बैंड को उससे छीनने के लिए यहाँ पे आई है। और वो जियांगली की मॉम को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि जियांगली यहाँ है एंड उसने एक डिसेबल बंदे से मैरिज भी कर ली है। इधर ये दोनों जैसे ही घर पहुँचते हैं तो इतने बड़े विला को देख के जियांगली तो शौकी हो जाती है, और शिनयान को पूछने लगती है कि पक्का हम लोग यहीं रहते हैं ना, वरना बाद में पता चले कि किसी के घर में घुसने के इल्ज़ाम में हम पुलिस स्टेशन पहुँच गए। तो शिनयान स्माइल करते हुए बोलता है कि हमें श्योर हूँ हम लोग यहीं रहते हैं। तभी ग्रैंड माँ भी दौड़ते हुए आती हैं और शिनयान को साइड करते हुए कहती हैं कि हेलो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो। और बहुत ही ज़्यादा खुश होती हुई शिनयान को बोलती हैं कि तुम सच में मेरे लिए ग्रैंड डॉटर इन लॉ ले आए। हाय मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं एंड शिनयान को जल्दी से होटल चल के सेलिब्रेट करने का बोलती हैं। तो जियांगली मना करते हुए कहती है कि होटल जाके पैसे क्यों वेस्ट करना, घर पे सामान होगा ना, मैं खाना बना देती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो ये सुन के ग्रैंड माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जल्दी से उसे घर के अंदर लेके जाती हैं। और जियांगली जैसे ही फ्रिज को खोलती है तो उसमें बहुत सारा सामान होता है, और ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी ग्रैंडमा पूछती हैं कि उसका घर कहाँ है। तो वो बताती है कि वो एक कंट्री साइडर है एंड उन्हें पूछने लगती है कि वो एक कंट्री साइडर है तो इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिस पे ग्रैंडमा कहती है कि अरे बिल्कुल नहीं, कंट्री साइडर होने में क्या बुरा है, और वैसे भी हमारी बू फैमिली के पूर्वज भी तो एक कंट्री साइडर ही थे, और हंसने लगती हैं। फिर कहती हैं कि वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो वो बताती है कि बचपन में ही उसके डैड की डेथ हो गई थी। फैमिली में सिर्फ मॉम और छोटा भाई है, एंड मॉम भी बस छोटे भाई को ही लाइक करती हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एंड फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मॉम बस अपने बेटे की ही अच्छे से केयर करती थी और उसी को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। जबकि जियांगली से तो बस पूरा दिन काम करवाती रहती थी और उसे मारती पीटती थी। बेचारी जियांगली रात भर रोती रहती थी। तब लिहान उसके लिए छुपा के अपना खाना लेके आता था, और तभी वो जियांगली से प्रॉमिस किया था कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तब वो उससे मैरिज करेगा और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में जियांगली सोचती है कि बचपन में बस लिहान ही उसे अच्छे से ट्रीट करता था, बट अब वो भी नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो उसे सैड देख के ग्रैंड माँ कहती हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लाइक नहीं करती तो क्या हुआ, तुम्हारी ग्रैंड माँ तो है ना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और अपनी बैंगल निकाल के उसे गिफ्ट करने लगती हैं। तो वो मना करते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो कैसे ले सकती है। ग्रैंड माँ कहती हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस 17.5 लाख का है। तो वो तो शौक ही हो जाती है और सोचती है कि लिहान ने उसे जो बैंगल दिया था वो तो 25 यान का था, और ये तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो कैसे ले सकती है। वहीं शिनयान भी दूर से स्माइल करते हुए इन दोनों को देख रहा होता है, और जियांगली को बैंगल एक्सेप्ट करने का बोलता है कि ग्रैंडमा दे रही हैं तो रख लो। इसके बाद सभी साथ में कुकिंग करते हैं, और नेक्स्ट सीन में साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो ग्रैंडमा और शिनयान जियांगली को भर भर के खिलाने में लगे होते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है बिकॉज उसे ऐसा फैमिली ट्रीटमेंट पहली बार मिल रहा होता है। तभी ग्रैंडमा उन्हें टीज करते हुए बोलते हैं कि आज तो तुम लोगों की वेडिंग नाइट है ना, तो अच्छे से खाना। तो जियांगली को तो खांसी ही आ जाती है और दोनों शर्माने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों रूम में होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जियांगली शिनयान को बोलती है कि वो जाके शावर ले ले। तो वो अपने पैरों की तरफ देखने लगता है, जिस पे वो सोचती है कि जियांगली तू भी पागल हो गई है, क्या बोल रही है, वो खुद से शावर कैसे ले सकता है। देन कहती है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और जल्दी से जाके पानी एंड टॉवल लेके आती है एंड उसकी बॉडी को पोंछने लगती है। तो चनियानो से अपने क्लोज खींच लेता है और रोमांटिक होते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी को पहुंचने से पहले तुम्हें मेरे कपड़े उतारने चाहिए। तो अभी जियांगली उसने जो बाथरोब पहना होता है उसे निकालने लगती है, और उसकी बॉडी को देख के सोचती है कि वाओ इसका फिगर कितना ज़्यादा मस्त है। तभी वो फिर से उसे अपने क्लोज खींच लेता है और धीरे से कहता है कि ग्रैंडमा उन्हें देख रही हैं, एंड उसे कंटिन्यू करने का बोलता है। वहीं दरवाजे के पास से ग्रैंडमा भी उन दोनों को ऐसे रोमांस करते हुए देख के मज़े ले रही होती हैं, और सोचती हैं कि ग्रैंडसन मैंने तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स किया, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम अपनी पूरी लाइफ अकेले रहो, क्योंकि उस एक कार एक्सीडेंट ने तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स को तो छीन ही लिया, तुम्हारे पैरों को भी तुमसे छीन लिया। एंड सोचती हैं कि ग्रैंड डॉटर इन लोग बहुत अच्छी लड़की है, और दोनों को हमेशा साथ में खुश रहने का बोल के सेंटी होते हुए वहाँ से चले जाती हैं। और उनके जाते ही शिनयान जल्दी से जांगली को दूर करते हुए कहता है कि ग्रैंड माँ चली गई, मैं बस उनके सामने रोमांस करने की एक्टिंग कर रहा था, एक्चुअली तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे जाके सोने का बोलता है।
तो ये सुन के जांगली को भी थोड़ा बुरा तो लगता है और वो सोचती है कि ये बस ग्रैंड माँ के लिए एक्टिंग कर रहा था। और सडनली वो उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है, तो वो तो शौक ही हो जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जांगली कहती है कि तुम भले ही ग्रैंड माँ के लिए एक्टिंग कर रहे थे पर मैं नहीं। हमारी मैरिज हो चुकी है तो वाइफ होने के नाते मुझे तुम्हारी टेक केयर तो करनी चाहिए। और वैसे भी मैं लोगों की टेक केयर करने में बहुत अच्छी हूँ। तो ये सुन के सिनयान भी स्माइल करने लगता है और उसे अपना सैलरी कार्ड देते हुए बोलता है कि वो इस पैसे को जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर सकती है। तो जियांगली कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई फालतू खर्च नहीं करूंगी और एक एक पैसे का हिसाब रखूंगी। तो वो भी कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एंड वो फिर से उसकी बॉडी को पहुंचने लगती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही क्लोज होते हैं। तो शेनयान को अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है और वो पहुंचते पहुंचते उसकी कमर तक आ जाती है और अब शेनयान का लिटिल ब्रदर भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जैसे ही जियांगली उसे टच करती है तो पूछने लगती है कि अरे ये तुम्हारी पैंट में हार्ड हार्ड क्या है, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी से निकालती हूँ। तो वो जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे वहाँ से जाने का बोलता है। तो जांगली भी कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वहाँ से चले जाती है। बेचारे के लिए सच्ची में बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। अगली सुबह जांगली उठती है तो उसे शनियान का नोट मिलता है कि वो कंपनी जा रहा है और ये मेरा फ़ोन नंबर है, इसे सेव कर लेना। तो अभी जांगली को भी लगता है कि जब उसका हस्बैंड इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सके। और बस वो फटाफट से रेडी होकर जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है एंड सोचती है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, बट फिर भी वो वेट्रेस या क्लीनर की जॉब तो कर ही सकती है। तभी रास्ते में ही उसका ब्रदर एंड मॉम उसे पकड़ लेते हैं और मॉम उसे सुनाने लगती हैं कि तुम्हें क्या लगा था तुम भाग जाओगी और हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। उसे वापस चल के विलेज चीफ के बेटे से मैरिज करने का बोलती हैं। तो जियांगली उन्हें मना कर देती है और बताती है कि उसने ऑलरेडी मैरिज कर लिया है। जिस पे ब्रदर कहता है कि हाँ मैंने सुना है और जिसे तुमने मैरिज किया है वो एक डिसेबल बंदा है। तो जियांगली गुस्से में कहती है कि वो डिसेबल नहीं है। तो मॉम कहती है कि हाँ वो नहीं, बल्कि तुम डिसेबल हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है। क्या वो तुम्हें पुलिस चीफ के बेटे की तरह 20,000 यान दे सकता है? नहीं ना। और उसे अभी वापस चलने का कहती है। जिस पे जियांगली रोती हुई कहती है कि मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, पैसे कमाने का टूल नहीं। तो मॉम उसे थप्पड़ लगाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान चलाने की। और ज़बरदस्ती पकड़ के उसे कार में बैठाती हैं और वापस विलेज लेके जाने लगती हैं। इधर शिनयान भी जैसे ही कंपनी पहुंचता है तो सभी गार्ड्स लोग उसे वेलकम कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जो भी वहाँ जाते हैं और वो भी उसे वेलकम करते हुए बताते हैं कि मिस्टर वो मेरा सन इन लॉ भी भूषण ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है और वो बस अभी आता ही होगा। तभी शिनयान को जियांगली का कॉल आ जाता है एंड वो उसे हेल्प के लिए बोलती है। इतने में उसका ब्रदर उससे फ़ोन छीन लेता है और कॉल कट हो जाती है। तो शिनयान अपने सभी गार्ड्स को जल्दी से जल्दी उसकी वाइफ को ढूंढने का बोलता है और वहाँ से चले जाता है। तो अब ये सुन के मिस्टर जो तो शौकी हो जाते हैं कि लाइक मिस्टर वो ने मैरिज कब कर ली। इतनी में टिंग टिंग और लियान भी वहाँ पहुँच जाते हैं और डैड को पूछने लगते हैं कि क्या हुआ मिस्टर, वो मान गए ना, वो कंपनी ज्वाइन कर सकता है ना। डैड कहते हैं कि वो एक्चुअली ना मिस्टर वो की वाइफ के साथ कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो वो वापस चले गए। बट तुम फिक्र मत करो, मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात कर ली है। तो ये सुन के तो टिंग टिंग भी शौक हो जाती है और पूछने लगती है कि डैड क्या आपको पता है कि वो बंदी कौन है। और वैसे भी अब तो वो सिटी की सबसे रिचेस्ट लेडी बन गई है। डैड कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। तो वो सोचती है कि उसे उस लेडी के बारे में पता तो करना ही पड़ेगा जिसने सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन से मैरिज किया है, ताकि वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देके अपने रिलेशन उसके साथ अच्छा कर सके। इधर मॉम और ब्रदर जियांगली को विलेज वापस लेके आ जाते हैं और ब्रदर जियांगली को वेडिंग ड्रेस पहनने का बोलता है। तो वो मना कर देती है। तभी विलेज चीफ का बेटा वहाँ आ जाता है और कहता है कि इसने अभी तक वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी। जियांगली कहती है कि वो उससे मैरिज नहीं करना चाहती है, उसका ऑलरेडी हस्बैंड है। तो वो गुस्से में मॉम का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि ये क्या बोल रही है। तो मॉम कहती है कि इसने एक व्हीलचेयर वाले से मैरिज किया है, तुम टेंशन मत लो, ये अभी भी वर्जिन है। तभी जियांगली वहाँ से भागने लगती है बट ये बंदा उसे पकड़ लेता है। तो मॉम कहती है कि वेडिंग ड्रेस नहीं पहनना चाहती, कोई बात नहीं, तुम इसके साथ बेबी कर लो फिर तो ये तुम्हारी बात मानेगी। एंड दरवाज़ा बंद कर देती हैं और ये बंदा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी आवाज़ सुन के वहाँ पे पड़ोसी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और गॉसिप करने लगते हैं कि बेचारी जियांगली को कितना कुछ सहना पड़ता है। हमेशा उसकी मॉम उसे मारती पीटती रहती हैं और अब देखो बेचारी को, उस घटिया विलेज चीफ के बेटे को ही सेल कर दिया। तभी वहाँ पे बहुत सारी कार्स आके खड़े हो जाती हैं जिनमें से बहुत सारे गार्ड्स नीचे उतरते हैं और हमारा हीरो शेनयान भी उतरता है। एंड वो उनसे जियांगली के बारे में पूछता है तो वो कहती हैं कि तुम उसे सेव करने आए हो ना, और बताती हैं कि वो अंदर है। तो शेनयान अपने गार्ड्स को दरवाज़ा तोड़ने का बोलता है और गार्ड्स लोग दरवाज़ा तोड़ के जियांगली को सेव कर लेते हैं एंड इन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। तो अभी जियांगली रोते हुए दौड़ के जाती है और शिनयान को हक कर लेती है। तो शिनयान कहता है कि तुम ठीक हो ना, और उसके गाल पर निशान को दिख के पूछता है कि इन लोगों ने तुम्हें मारा है। वो कहती है कि अब तो उसे इसकी आदत हो गई है। तो वो उसे टाइटली हक कर लेता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। जिस पे जियांगली उसे सेव करने के लिए थैंक्स बोलती है और बताती है कि वो फर्स्ट पर्सन है जिसने आके उसे सेव किया है, क्योंकि इससे पहले जब भी उसकी मॉम उसे मारती थी तो किसी ने उसे सेव नहीं किया। तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि अब से फ्यूचर में वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा।
तभी जियांगली का ब्रदर उसकी इंसल्ट करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीब बंदे को अपना ब्रदर इन लॉ नहीं मानता। तभी ये पड़ोसन आंटी बोलती है कि गरीब किसे बोल रहे हो, जरा उधर नजरें उठा के कार्स को तो देखो, वो कितना ज्यादा अमीर है। तो इतनी सारी रोल्स रॉयस को देख के ये लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और बोलती हैं कि मतलब जियांगली ने अमीर बंदे से मैरिज किया है। और अब तो मॉम फटाक से जियांगली से माफी मांगने लगती है कि अरे तुम तो मेरी रानी बेटी हो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी मॉम हूं ना, और मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। तो जियांगली भी रोते हुए उन्हें सुनाने लगती है कि आपने कैसे मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनाती थी, कभी स्कूल नहीं जाने दिया, मारती पीटती थी, काम करवाती थी, भूखा रखती थी, मैं रात भर रोती थी, आप इसे पालना बोलती हैं। तो ये सब सुन के शिनयान को तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि बेचारी जियांगली ने अपनी पास्ट लाइफ में कितना कुछ सफ़र किया है। और वो असिस्टेंट को बोलता है कि इन तीनों जन को ऐसी जगह गायब करो जहाँ से ये कभी वापस ना आ पाए। तो अभी मॉम जियांगली से बेगिंग करने लगती हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दे, बट वो नहीं करती। तो वो फिर से अपने रोल में आ जाती हैं और उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसी निकलोगी तो मैं कभी तुम्हें ऑर्फनेज से नहीं लाती। तो अब ये सुन के तो जियांगली शौकी हो जाती है। तो मॉम बताती हैं कि जब उनकी मैरिज हुई थी ना, तब कई सालों तक उन्हें कोई बेबी नहीं हुआ, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑर्फनेज जाके उसे अडॉप्ट कर लिया। बट फिर नेक्स्ट ईयर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, तुम तो अनवांटेड चाइल्ड हो जिसके माँ बाप उसे पैदा करके ऑर्फनेज में छोड़ के चले गए। और जोर जोर से हंसने लगती हैं। तो शिनयान असिस्टेंट को उन्हें वहां से लेके जाने का बोलता है। और ये सुन के जियांगली तो बेचारी फूट फूट के रोने लगती है कि वो एक अनाथ है। तो शिनयान उसे हक करके कंसोल करने लगता है और चुप करवाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके गाल पे लगी चोट पे फर्स्ट एड कर रहा होता है। तो जियांगली दुखी होते हुए उसे पूछने लगती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि कोई मॉम अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती है, बट देखो वो तो मेरी मॉम थी ही नहीं। और पूछने लगती है कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ होंगे और उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ लूंगा, वैसे तुम्हारे पास बचपन की कोई निशानी तो होगी ना। वो कहती है कि उसके पास ऐसा तो कुछ नहीं है, बट उसके शोल्डर पे एक बर्थ मार्क है, और उसे दिखाने लगती है। तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उसके क्लोज जाता है, और जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी कार में असिस्टेंट टपक जाता है और दोनों को ऐसे देख के शॉक्ड होते हुए बोलता है कि सॉरी सॉरी बॉस, मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोग चालू रखो, मैं बाद में आता हूँ। तो शेनयान वॉज लाइक कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप ड्राइव करो और घर चलो। तो जियांगली कहती है कि अभी उसे घर नहीं बल्कि जॉब ढूंढने जाना है। शेनयान कहता है कि मैंने जो कार्ड तुम्हें दिया है उससे तुम दिन भर शॉपिंग कर सकती हो, जैसे चाहे वैसे उसे स्पेंड करो, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत। तो जियांगली बताती है कि उसे क्लीनर की जॉब मिली है बिकॉज वो इतनी एजुकेटेड नहीं है ना कि उसे अच्छी जॉब मिल सके। और तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा ना, क्योंकि तुम तो अपने करियर में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ठीक है, अगर मेरी क्लीनर की जॉब करने से तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील होती है तो मैं नहीं करूँगी। बट तभी वो उसे बीच में टोकते हुए बोलता है कि किसने बोला मुझे एम्बैरेसमेंट फील होगी, जाओ और बिंदास अपना क्लीनर वाला जॉब करो। तो ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में वो बुशिन ग्रुप पहुंच जाती है जहां उसकी फ्रेंड ने उसे रिकमेंड किया होता है। और वो अपनी फ्रेंड को थैंक्स बोल रही होती है कि उसने इतनी बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लगवाई। तो फ्रेंड कहती है कि इसमें थैंक्स बोलने की क्या ज़रूरत, वैसे भी हम लोग सेम विलेज से हैं। देन उसे जल्दी से चेंज करने का बोलती है। और फिर बताती है कि तुम्हें पता है हमारे बॉस मिस्टर वो सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन है, उनकी कंपनी की बर्थ 100 बिलियन है। जियांगली कहती है कि सच में वो इतने ज़्यादा अमीर है, और सोचती है कि एक मिनट, इनका और मेरे हस्बैंड का सरनेम सेम क्यों लग रहा है। तब भी वहाँ पे हेड ऑफ क्लीनर आ जाती है और कहती है कि बॉस बस अभी आते ही होंगे, जल्दी से जाओ और उनका केबिन साफ करो। जिस पे फ्रेंड जियांगली को पोंछा पकड़ाते हुए बोलती है कि आज तुम बॉस की डेस्क को क्लीन करना। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और फिर वो शनियान की डेस्क को एकदम घस घस के साफ कर रही होती है। और उसे ऐसे साफ करते हुए देख के बाकी क्लीनर्स भी उसकी तारीफ कर रही होती हैं कि वो कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तभी वहाँ पे शनियान भी पहुँच जाता है, और अब उसके आते ही सभी क्लीनर्स फटाफट लाइन में खड़े हो जाती हैं और सिर झुका के उसे हेलो प्रेसिडेंट बोल रही होती हैं। तो अब ये सुन के जियांगली को भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होने लगती है कि पता नहीं उनका प्रेसिडेंट दिखता कैसा होगा। और वो जैसे ही अपनी नज़र ऊपर उठा के देखती है तो शौकी हो जाती है कि हस्बैंड। तभी फ्रेंड बताती है कि यही हमारे बॉस हैं, सिटी के नंबर 1 बिजनेस टाइकून मिस्टर भूषणयान। तो वो तो शौकी हो जाती है और जल्दी से उसके पीछे छुपने लगती है कि लाइक मेरा हस्बैंड सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है, और खुद को छुपाने लगती है कि कहीं ये मुझे देख ना ले। तभी असिस्टेंट उन सभी को वहाँ से जाने का बोलता है तो वो फटाफट वहाँ से खिसकने लगती है। तभी सुनियान उन सभी को रोक के पूछने लगता है कि आज उसकी डेस्क किसने क्लीन किया, कुछ ज़्यादा ही साफ है। तो ये दोनों फ्रेंड्स लोग फटाक से जियांगली को आगे खड़ा करते हुए बोलते हैं कि जियांगली ने बस वो न्यू एम्प्लॉय है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो अब शिनयान तो उसे वहाँ पे देख के हैरानी हो जाता है और सोचने लगता है कि मतलब ये मेरी कंपनी में क्लीनर का जॉब कर रही है, और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एंड जैसे ही वो उसे सबके सामने वाइफ ही कहने वाला होता है तभी जियांगली कहती है कि हेलो प्रेसिडेंट, और बताती है कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करके बहुत ही ज़्यादा खुश है।
तो ये सुन के बेचारा शिनयान तो हैरानी हो जाता है कि प्रेसिडेंट, और सोचता है कि ये सभी को हमारे रिलेशन के बारे में क्यों नहीं बताना चाहती। बेचारे को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट अब जियांगली उसे प्रेसिडेंट बोल ही दिया है, तो वो भी जैसे बाकी क्लीनर्स को टेस्ट करने के लिए उनसे क्वेश्चन करता था, उससे भी कुछ क्वेश्चंस करता है, तो वो सभी का बहुत ही अच्छे से आंसर दे दिया है, जिससे शिनयान तो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि गुड, अब तुम सब लोग जा सकते हो। तो जियांगली भी जाने लगती है, तो वो उसे रोकते हुए बोलता है कि मिस जियांगली, तुम नहीं, तुम रुको। तो असिस्टेंट वाज लाइक कि अब जब ये रुक रही हैं तो यहाँ मेरा भी क्या काम, मैं भी जाके अपना काम करता हूँ। और सभी के साथ वो भी वहाँ से खिसक लेता है और जाते हुए दरवाज़ा भी बंद करके जाता है। इसके पास शनियान जियांगली को अपने पास बुलाता है, तो वो उसके पास जाती है और पूछने लगती है कि क्या वो सच में सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है, क्योंकि उसे अभी भी इस पर बिलीव नहीं होता। तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने वाला था। जिस पर जियांगली कहती है कि जब उनकी मैरिज हुई थी तब उसे पता नहीं था कि वो इतना अमीर है। वो कहता है कि हाँ, तो जियांगली कहती है कि तुम इतने रिच और मैं एक कंट्री साइडर, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती और ना ही तुम्हारे लायक हूँ। अगर तुम अब मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो हम ले सकते हैं। तभी शनियान उसे अपने क्लोज खींच के गोद में बिठा लेता है और कहता है कि मैरिज से पहले ही हमने डिसाइड किया था ना कि तुम मेरे पैरों को डिसलाइक नहीं करोगी और मैं तुम्हारे बैकग्राउंड को। डाइवोर्स का तो कहीं मेंशन ही नहीं था, तो दोबारा डाइवोर्स का नाम भी मत लेना। जियांगली कहती है कि ठीक है, बट अब वो भी उसकी तरह हार्ड वर्क करेगी एंड उसके लायक बनेगी। तो शिनयान पूछता है कि बट क्या वो उनका रिलेशन पब्लिक नहीं कर सकते। तो वो फटाक से खड़े होते हुए बोलती है कि बिल्कुल नहीं। अगर सभी को पता चला कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ फिर तो कोई मुझे काम ही नहीं करने देगा। सभी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, जो दूसरे स्टाफ के साथ फेयर नहीं होगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। शिनयान कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वो भी कहती है कि ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी काम है। और जाने लगती है, तो वो फिर से उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठाते हुए बोलता है कि सबके सामने तुम मुझे प्रेसिडेंट बोल सकती हो, बट यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। और उसे हस्बैंड कहने का बोलता है। तो वो उसे हस्बैंड कह के बुलाती है और ये सुन के शिनयान तो स्माइली करने लगता है। फिर प्यार से वो भी उसकी सनग्लासेस निकालते हुए वाइफी कह के बुलाता है और उसके क्लोज जाने लगता है। जैसे ही किस करने वाला होता है तभी उसका फ़ोन बज जाता है। तो जियांगली उसे कॉल आंसर करने का बोल दिया और वहाँ से चले जाती है। देन शिनयान कॉल आंसर करता है तो मिस्टर जोर से फिर से अपने सन इन लॉ की सिफारिश कर रहे होते हैं। शिनयान कहता है कि ठीक है, जब आप इतना बोल रहे हो तो उसे एक बार कंपनी आके मुझसे मिलने को बोलो। तो अब ये गुड न्यूज़ सुन के तो ये दोनों जन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और टिंग टिंग सोचती है कि अब तक तो उस जियांगली की लाइफ भी हेल बन चुकी होगी, चलो एक बार उसकी मॉम को कॉल करके उसका हालचाल पूछ लेते हैं। एंड जैसे ही उसकी मॉम को कॉल करती है तो उनका तो फ़ोन ही नहीं लगता। तो वो भी हैरान हो जाती है कि ये सडनली जियांगली की मॉम का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। इधर ये सभी कलीग्स मिलके जियांगली को टीज करते हुए पूछ रही होती हैं कि बॉस ने तुम्हें क्यों रोका था, हाँ वो तुमसे क्या बोल रहे थे। तो वो शर्माने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मुझे हार्ड वर्क करने का बोल रहे थे। तभी ये दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जियांगली को वहाँ पे देख के टिंग टिंग तो शौकी हो जाती है एंड क्वेश्चन करने लगती है कि तुम यहाँ बुशिन ग्रुप में क्या कर रही हो, तुम्हें तो तुम्हारी मॉम वापस कंट्री ले गई थी ना। तो जियांगली कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी मॉम मुझे वापस कंट्री ले गई थी। तो वो कहती है कि अरे मैंने तो बस ऐसे ही सुना था। इतने में लिहान कहता है कि मैं भूषण ग्रुप ज्वाइन करने वाला हूँ, तो तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। जिस पे जियांगली की फ्रेंड उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि तुम कितने सेमलेस हो, तुम तो अब यहाँ वर्क करने वाले हो, बट जरा आंखें खोल के देखो, जियांगली यहाँ ऑलरेडी क्लीनर की जॉब कर रही है, तो कौन किसे फॉलो कर रहा है यहाँ। अब ये सुन के तो टिंग टिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सोचती है कि ये जियांगली अपनी मॉम के हाथों से बच गई और अब मेरे हस्बैंड के साथ एक ही कंपनी में काम करेगी। और लिहान को बोलती है कि अगर वो भूषण ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो पहले उसे जियांगली को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो लिहान जियांगली को जॉब छोड़ने का बोलता है। तो जियांगली की फ्रेंड उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे ये बोलने की, भूल गए तुम्हारी स्टडीज़ के लिए कैसे वो दिन रात मेहनत करके पैसे सेव करती थी, आज तुम जो यहाँ खड़े हो ना वो इसी की वजह से है। वो उसे अच्छे से ही सुना देती है। तो लिहान कहता है कि वो तो पुरानी बात है और बताता है कि अब उसके पास टिंग टिंग है जो जू फैमिली की बेटी है और अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। एंड जियांगली की इंसल्ट करते हुए बोलता है कि वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम तो अडॉप्टेड थी और तुम्हारी तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। तो अब ये सब सुन के जियांगली को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लियान ऐसा पर्सन निकलेगा। और वो मना करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्विट क्यों करूँ, तुम्हें जाना है तुम शौक से जाओ। तभी असिस्टेंट आके सभी क्लीनर्स को बताता है कि बॉस की बिजनेस पार्टनर में सिंह आने वाली हैं और उन्हें जल्दी से वीआईपी मीटिंग रूम क्लीन करने का बोलता है। तो फ्रेंड जियांगली को बताती है कि मिसेस यंग बहुत ही फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं और यंग एंड वो फैमिली बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ पुराने फ्रेंड्स भी हैं। इधर टिंग टिंग लिहान पे गुस्सा कर रही होती है कि वो अभी तक जियांगली को यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जल्दी यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और उसे बाहर जाके वेट करने का बोलता है। देन जियांगली स्टोर रूम में जाके पोंछा ढूंढने लगती है, बट उसे एक भी नहीं मिलता, क्योंकि लिहान ने एक बंदे को बोल के सारे पोंछे फिकवा दिए होते हैं, जिससे वो टाइम पे मीटिंग रूम साफ ना कर पाए और मिस्टर वो उसे फायर कर दे। तो वो सोचती है कि शायद उसने बाहर रख दिया होगा और वो पोंछा ढूंढने के लिए बाहर जाती है।
तभी मिस यंग भी कंपनी पहुंच जाती हैं और जैसे ही वो कार से उतरती हैं तभी एक चोर उनका पर्स लेके भाग जाता है। तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती हैं। इतने में जांगली भी दौड़ते हुए आती है और उसके हाथ में वाइपर होता है। तो वो उस बंदे के ऊपर वाइपर फेंक के मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो वो पर्स उठा लेती है और इतने में सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो उस बंदे को पकड़ के लेके जाते हैं। देन जियांगली मिस यंग को उनका पर्स वापस करती है तो वो उसे थैंक्स बोलती है और सोचती है कि इसे मिलके मुझे फेमिलियर फील क्यों हो रहा है। उसका नाम पूछती है बट तभी चांगली को याद आता है कि उसे तो मीटिंग रूम साफ करना है और वहां से भाग लेती है। एंड जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो फ्रेंड कहती है कि तुम कहाँ रह गई थी मिसिंग, अभी आती ही होंगी। इतने में लियान भी उसे सुनाने के लिए आ जाता है कि आज तुम्हारी वजह से मिस्टर वो की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल होने वाली है, देखना अब वो तुम्हें कैसे फायर करते हैं। तभी शन्यान भी वहां आ जाता है तो सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट आ गए। तो उसे वहां देख के लियान तो शौकी हो जाता है कि ये डिसेबल तो चांगली का हस्बैंड है और सोचता है कि शायद उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इतनी बड़ी पोजीशन ग्रुप का प्रेसिडेंट जैंगली का हस्बैंड कैसे हो सकता है। और उससे जैंगली की बुराई करने लगता है कि मिस्टर वो मीटिंग में शुरू ही होने वाली है, बट देखो जैंगली ने अभी तक मीटिंग रूम क्लीन नहीं किया, वो यहाँ रहने के लायक नहीं है। उसे फायर करने का बोलता है। तभी में सिंह भी वहां जाती हैं और कहती हैं कि इसमें इस लिटिल गर्ल की कोई गलती नहीं है और बताती हैं कि कैसे अभी जैंगली ने उन्हें सेव किया एंड उनके डिजाइन को भी बचाया। अगर आज ये चोरी हो जाते ना तो उन्हें मिलियंस का लॉस होता। जिसपे सभी लोग जैंगली के लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तो जैंगली कहती है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में थी इसलिए मीटिंग रूम क्लीन नहीं कर पाई, बट अगर फिर भी प्रेसिडेंट उसे पनिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शिनयान कहता है कि हाँ वो उसे पनिशमेंट तो देगा ही और तुम्हारी पनिशमेंट है कि अब से तुम क्लीनिंग डिपार्टमेंट की हेड होगी और तुम्हारी सैलरी भी डबल। तो ये सुन के फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जियांगली को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। एंड बेचारा लियान तो शॉकी हो जाता है बिकॉज वो तो यहाँ जियांगली को फायर करवाना चाहता था बट उल्टा ही हो गया। देन वो शिनयान को अपना प्रोजेक्ट दिखाते हुए बताता है कि वो डायरेक्टर जोका सन इन लो है जिसके बारे में उन्होंने आपसे बात की थी। तो शिनयान सोचता है कि मतलब मेरी वाइफ का एक्स डायरेक्टर जो का सन इन लॉ है और वो उसके प्रोजेक्ट को डस्टबिन में डालते हुए बोलता है कि डायरेक्टर जो को जाके बता देना मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, चलो अब निकलो यहाँ से। वो कहता है कि बट आपने डैड को प्रॉमिस किया था। तो वो कहता है कि तुम निकलते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। तो लिहान गुस्से में वहां से चले जाता है। देन मिसिंग कहती है कि तो लिटिल गर्ल तुम्हारा नाम जियांगली है और सोचती हैं कि ये सेम मेरी बेटी की एज की है एंड शिनयान को बताती हैं कि जल्दी उनकी बेटी नाना यूएस से वापस आने वाली है और उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वही डिजाइन ड्रॉ करेगी। इधर लिहान जैसे ही बाहर आता है तो टिंग टिंग उसे पूछने लगती है कि क्या उसने जियांगली को बाहर निकलवा दिया। तभी जियांगली भी अपनी फ्रेंड के साथ वहां जाती है। तो फ्रेंड उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि तुम्हें यह सुन के बहुत बुरा लगेगा बट जियांगली का प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी भी डबल हो गई। और रही बात तुम्हारे हस्बैंड की तो बेचारा वो तो पहले दिन ही फायर हो गया। अब यह सुन के तो टिंग टिंग शौकी हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके डैड ने तो मिस्टर वो से बात की थी, उसकी सिफारिश लगाई थी। तभी लिहान जियांगली का हाथ पकड़ के उसे ब्लेम करने लगता है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है ना। वो कहती है कि पगला गए हो क्या, मैं क्यों ये सब करूंगी। तभी शिनयान भी वहां आ जाता है और असिस्टेंट जियांगली को आगे कहता है कि बॉस आपका कार में वेट कर रहे हैं। तो ये सुन के तो ये सभी लोग शौकी हो जाते हैं और जियांगली वॉज लाइक कि अब ये हस्बैंड को भी कार सामने ही पार्क करने की क्या जरूरत थी। तभी सिनयान देखता है कि लिहान ने जियांगली का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है और वो गुस्से में लिहान को उसका हाथ छोड़ने का बोलता है। तो वो भी डर के मारे हाथ छोड़ देता है। देन जियांगली जल्दी से जाके कार में बैठती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। जियांगली बोलती है कि तुम्हें मुझे पिक करने आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शिनयान बोलता है कि ज़रूरत कैसे नहीं थी, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम किसे बिलोंग करती हो और वैसे भी मैंने देखा कि तुम्हारा एक्स तुम्हें परेशान कर रहा था। जिस पे जियांगली जल्दी से उसे क्लियर करने लगती है कि अब उसके और लिहान के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो वो उसे गलत ना समझे। शिनयान बोलता है कि हाँ मुझे पता है बट फिर भी फ्यूचर में तुम उससे दूरी रहना। तो उसे इतना ज़्यादा जेलस फील करते हुए देख के असिस्टेंट वॉज लाइक कि ये बॉस भी ना कितना जेलस फील कर रहे हैं। उस लिहान को कंपनी से निकाल के मन नहीं भरा जो अपनी वाइफ को भी उससे दूर रहने का ज्ञान दे रहे हैं। और स्माइल करते हुए जानबूझ के स्टेयरिंग घुमाता है तो जियांगली शिनयान के ऊपर गिर जाती है और दोनों फिर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। देन जियांगली उसे सॉरी बोलती है और दूर होने लगती है तो शिनयान उसे फिर से अपने क्लोज खींच लेता है और बोलता है कि हेलो मत। एंड रोमांटिक होते हुए उसके क्लोज जाता है एंड जैसे ही किस करने वाला होता है तभी जियांगली का फ़ोन बज जाता है और कॉल ग्रैंडमा की होती है तो वो जल्दी से आंसर करती है। ग्रैंडमा बताती हैं कि शिनयान के पैरों को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर आए हैं तो वो उन्हें जल्दी घर आने का बोलती है। वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो शिनयान ट्रीटमेंट करवाने से मना कर देता है और रूम में चले जाता है। तो जियांगली ग्रैंडमा को पूछने लगती है कि आखिर शिनयान के पैरों को हुआ क्या है। तो वो दुखी होते हुए बताने लगती हैं कि बचपन में वो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल फंक्शन अटेंड करने जा रहा था बट मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और शिनयान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी मॉम उसे ज़ोर से हक कर लेती हैं। तो उस एक्सीडेंट में शिनयान तो बच जाता है बट उसके डैड और मॉम की डेथ हो जाती है।
डॉक्टर ने बताया है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं, बट उसे एक्सीडेंट का शॉक लगा है और उस शॉक की वजह से वो फिर कभी अपने पैरों पे नहीं चल पाया, बोल के रोने लगती हैं। तभी बारिश होने लगती है तो जियांगली को शिनयान की फिक्र होती है। इधर शिनयान को भी उस एक्सीडेंट का सपना आ रहा होता है जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और वो डर के उठ जाता है। तभी जियांगली भी आके उसे हक कर लेती है और बोलती है कि डरो मत, मैं हूं ना। तो शिनयान बहुत ही इमोशनल होता है और उसे किस करने जाता है। तभी ग्रैंड माँ वहाँ पर टपक जाती है कि अरे ग्रैंडसन तुम ठीक तो हो, बट इन दोनों को ऐसे देख के वो खुद ही शॉक हो जाती हैं और ये दोनों बेचारे एम्बेरस हो जाते हैं। जियांगली जल्दी से उठ के जाने लगती है, तभी वो गिरने वाली होती है तो शिनयान जल्दी से उठ के उसे पकड़ लेता है और सेव कर लेता है। तो उसे अपने पैरों पर खड़ा देख के ग्रैंड माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि ग्रैंडसन तुम ठीक हो गए। बट अभी भी उसके पैरों में बहुत पेन हो रहा होता है तो वो बैठ जाता है, जिस पे डॉक्टर बताता है कि उसे ऐसे ही अपने डर को फेस करना होगा ताकि वो जल्दी अपने पैरों पर चल पाए और ग्रैंड माँ को रोज उसके पैरों की मसाज करवाने का बोलता है। तो जियांगली फटाक से उसके पैर दबाने लगती है और कहती है कि अब से वो रोज उसके पैरों की मसाज करेगी। तो अभी सिचुएशन को देखते हुए ग्रैंड माँ भी डॉक्टर के साथ वहां से खिसक लेती हैं और जियांगली उसके पैरों की मसाज कर रही होती है और बार बार पूछ रही होती है कि तुम्हें यहाँ कुछ फील हुआ, यहाँ कुछ फील हुआ, बोल के उसे टच किए जा रही होती है। तो शिनयान को तो कहीं और ही फील होने लगता है, बेचारा खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है एंड बोलता है कि नहीं उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। बट जियांगली बार बार उसे टच किए जा रही होती है तो वो कहता है कि हाँ उसे फील हुआ। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि रुको मैं अभी डॉक्टर और ग्रैंड माँ को बता के आती हूँ। तो वो जल्दी से उसे रोकते हुए अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है कि ये उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पैरों में नहीं कहीं और ही फील हो रहा है और मेरी मेडिसिन डॉक्टर के पास नहीं, तुम हो, समझ आए तुम्हें, आई वॉन्ट यू। तो अब जियांगली उसे कोई आंसर नहीं देती, जिसपे शिनयान को लगता है कि शायद उसे ये नहीं बोलना चाहिए था और वो कहता है कि ठीक है अगर तुम मेरे साथ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कौन सा अपने पैरों को मूव कर सकता हूँ। जिसपे जियांगली अपने सन ग्लासेस निकालती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हें बिलोंग करती हूँ, बोल के उसे किस कर लेती है। तो वो तो शौकी हो जाता है एंड पूछता है कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ बट उसे एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहता है कि ठीक है तो चलो साथ में एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर पैशनेटली उसे किस करने लगता है। देन कहता है कि बट घर पे प्रोटेक्शन नहीं है। तो वो बताती है कि वो उसके साथ बेबी करना चाहती है एंड वो फ्यूचर में बहुत अच्छा डैड बनेगा। तो वो इमोशनल होते हुए बोलता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे किस करने लगता है। दोनों इंटीमेट होते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग कंपनी में फ्रेंड्स यांगली की नेक पे लब बाइट को देख के उसे टीज कर रही होती है, तभी वहां पे मिस सिंह की बेटी नाना आ जाती है। तो सभी लोग उसे वेलकम करने लगते हैं। असिस्टेंट भी उसे वेलकम करते हुए बताता है कि मिस्टर वो आपका केबिन में वेट कर रहे हैं। तभी उसे देख के सभी कलीग्स आपस में गॉसिप करने लगती हैं कि मिस सिंह की बेटी कितनी खूबसूरत है और हमारे बॉस एंड मिस नाना चाइल्डहुड स्वीट हैं और दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। तो अब ये सुन के ऑब्वियसली जियांगली को बहुत ही बुरा लगता है। तभी उसकी फ्रेंड उसे गमला पकड़ाते हुए बोलती है कि मुझे कुछ काम है तो तुम ये गमला मिस्टर वो के केबिन में रख देना। इधर नाना भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और शिनयान को मिलके हेलो हाय बोल रही होती है, बट वो उसे कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं देता और कहता है कि मिस सिंह अपना बिजनेस तुम्हें हैंड ओवर करने में फुल सपोर्ट कर रही है, तो आई होप कि तुम भी अपना बेस्ट करोगी। तो नाना उससे चिपकते हुए बोलती है कि मुझे पता है तुम किन ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना चाहते हो, देखना मिस्टर किन को मेरे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बोल के उसे टच करने लगती है बट वो उसका हाथ हटा देता है और डिज़ाइन के बारे में पूछने लगता है। तभी जियांगली भी वहाँ पे आ जाती है और दोनों को इतना क्लोज देख के उसे बहुत बुरा लगता है, बट वो डोर नॉक करती है और कहती है कि वो बस यहाँ ये गमला डिलीवर करने आई थी, वो बाद में आ जाएगी, वहाँ से जाने लगती है। तभी शिनयान उसे रोक के गमले को टेबल पर रखने का बोलता है और पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ इतने रेड क्यों हैं, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया। और उसकी फिक्र होती है एंड उसके हाथ को टच करने जाता है बट वो हटा लेती है कि मुझे कुछ काम है और गुस्से में वहाँ से चले जाती है। तो ये देख के सिनयान सोचता है कि अरे इसने मुझे हाथ टच क्यों नहीं करने दिए, कहीं कल रात मैंने इसे डरा तो नहीं दिया। तभी नाना उसे पूछने लगती है कि ये कौन थी, क्योंकि सिनयान उसकी इतनी केयर तो कर रहा था। तो वो कहता है कि इसका नाम जियांगली है एंड ये क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। नाना कहती है कि अच्छा तो ये थी वो क्लीनर जिसने मॉम को सेव किया था, मॉम भी इसकी बहुत तारीफ कर रही थी। शिनयान कहता है कि हाँ वो है ही इतनी अच्छी, जो कि नाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड वो मन में सोचती है कि इस क्लीनर में आखिर ऐसा है क्या जो मॉम और शिनयान दोनों इसे इतना पसंद करते हैं, ऐसे इसकी औकात तो दिखानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में वो जाके सभी स्टाफ से मिलती है और बताती है कि वो इस कंपनी की न्यू डायरेक्टर है एंड सभी को लंच के लिए इनवाइट करती है, स्पेशली जियांगली को। तो जियांगली बोलती है कि मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स, बट मैं एक क्लीनर हूँ, तुम सभी के साथ वहाँ जाके क्या ही करूँगी। बट वो उसे फोर्स करने लगती है कि तुमने मेरी मॉम की हेल्प की तो मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ। उसे रिक्वेस्ट करती है और फिर ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाती है। तो अभी इतने बड़े होटल को देख के जियांगली तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है एंड नाना सभी को एंजॉय करने का बोलती है और जियांगली को भी कहती है कि वो भी अच्छे से एंजॉय करे। तो जियांगली भी जाके प्लेट में खाना लेने लगती है। तभी मैनेजर कहता है कि मैडम आपको इतनी रिक्वेस्ट करके इस क्लीनर को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी।
तो वो कहती है कि सभी लोग खाना खाएंगे तो कोई सफाई करने वाला भी तो होना चाहिए ना। जिस पर मैनेजर हंसने लगता है कि हाँ वो तो ये भूल ही गया था, और फटाक से जाके जियांगली को पोंछा पकड़ाते हुए फ्लोर साफ करने का बोलता है। तो जियांगली भी कहती है कि ठीक है वो कर देती है एंड फ्लोर साफ करने लगती है। फिर जैसे ही वो फ्लोर साफ करके निपटती है तो मैनेजर उसे पोंछा पकड़ा देता है कि जरा ये टेबल भी साफ कर देना, बहुत गंदा हो गया है। तो बेचारी जियांगली टेबल भी साफ करने लगती है, और दूर से नाना उसे ये सब करते हुए देख के मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। देन बेचारी जियांगली जैसे ही अपना सारा काम खत्म करने के बाद खाना लेने पहुंचती है तब तक खाना ही खत्म हो चुका होता है। तो नाना उसके पास जाके बोलती है कि अरे तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा। तो जियांगली स्माइल करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। तभी मैनेजर उसके लिए स्टीम बन लेके आता है और बोलता है कि लो तुम इसे खा लो। तो नाना उसके ऊपर झूठी मूठी का गुस्सा करने लगती है कि मेरी स्पेशल गेस्ट मामूली सा स्टीम बन खाएगी, जाओ और इसे अभी फेंक के आओ। तो जियांगली उसे रोकते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, इससे तो ये वेस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं मैं इसे खा लूंगी। नाना कहती है कि ठीक है एंड उसे स्टूल पे बैठ के खाने का बोलती है। तो जियांगली भी स्टूल पे बैठ के स्ट्रीम बन खाने लगती है, और ये देख के सभी कलीग्स लोग हंसने लगते हैं कि कोई बस स्ट्रीम बन कैसे खा सकता है, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड ये सब देख के नाना को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो मन ही मन खुश होते हुए सोचती है कि जियांगली तुम बस एक क्लीनर हो और तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम कभी मेरी जगह नहीं ले सकती, मॉम और शिनयान दोनों मेरे हैं। तभी वहाँ पे शिनयान भी आ जाता है तो सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाते हैं। नाना फटाक से उसके पास जाती है बट वो सीधा जियांगली के पास जाता है और पूछता है कि तुम बस ये स्टीम बन क्यों खा रही हो। तो वो बता दिए कि एक्चुअली ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसलिए। तो शिनयान असिस्टेंट को बोलता है कि वो उसके लिए भी स्टीम बन लेके आए। तो असिस्टेंट जाता है एंड फटाक से अपने लिए एंड बॉस के लिए दो स्टीमर लेके आता है, और दोनों जियांगली को कंपनी देने के लिए उसके साथ में खाने लगते हैं। शिनयान बोलता है कि अरे वाह ये तो सच में टेस्टी है। तभी असिस्टेंट भी नीचे बैठते हुए अपने बचपन के किस्से शेयर करने लगता है कि बचपन में तो वो हर तरह के स्टीमन खा चुका है एंड ये तो उसके फेवरेट थे। और तीनों इतना टेस्ट ले लेके स्ट्रीमन खा रहे होते हैं कि सभी कलीग्स भी अपना अच्छा अच्छा खाना छोड़ के स्ट्रीमन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और उसे खाते हुए बोलते हैं कि हाँ ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये सब देख के नाना को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये सब के बाद शिनयान उसे क्वेश्चन करने लगता है कि क्या आप तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या चल रहा था। तो अब नाना जल्दी से एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने तो बस सभी कलीग्स को इनवाइट किया था लंच के लिए एंड जियांगली को भी इनवाइट की थी। इसमें सारी गलती इस मैनेजर की है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैनेजर जल्दी से बोलने लगता है कि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसने तो बस फ्लोर गंदा देखा तो जियांगली को साफ करने का बोला था, और तब तक खाना खत्म हो गया। तो शिनयान उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये एम्प्लॉयज़ का लंच टाइम है और तुम्हें उनके लंच टाइम में उनसे काम करवाने के लिए कौन बोला था। तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है बट वो उसे फायर कर देता है, एंड अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को भी डांट लगाता है कि कोई भी खाना अच्छा बुरा नहीं होता जो किसी की पोजीशन को देख के उसे खिलाया जाए। दोबारा मेरी कंपनी में ये सब नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, और ये सब देख के नाना को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि ये शिनयान इस क्लीनर को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। देन शिनयान जियांगली को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अच्छी जगह खाने के लिए लेके चलता हूँ। इतने में नाना कहती है कि बट अभी तक उन्होंने डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं किए हैं। तो जियांगली उसे मना करने लगती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा पेट भर चुका है तो तुम जाओ और अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में जियांगली ऑफिस में अकेली होती है एंड डिज़ाइंस ड्रॉ कर रही होती है बिकॉज उसे भी ज्वेलरी डिज़ाइन करने का बहुत शौक होता है। तभी उसे शिनयान का मैसेज आता है कि आज वो लेट हो जाएगा तो वो घर चले जाए एंड जाके रेस्ट करे। इतने में वहाँ पे फ्रेंड भी आ जाती है एंड बोलती है कि सभी लोग चले गए, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। और उसके डिज़ाइंस को देख के बोलती है कि वाह तुम भी कितना अच्छा ड्रॉ करती हो, बिल्कुल मिस नाना की तरह। तुम अपने ये डिज़ाइंस बॉस को क्यों नहीं दिखाती। तो जियांगली बोलती है कि बॉस तो हमेशा बिजी रहते हैं और वैसे भी मेरा और मिस नाना का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो पैदा ही टैलेंट के साथ हुई है बिकॉज मिस यंग द फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर जो उनकी मॉम है। और वैसे भी मैंने कौन सी डिज़ाइंस की स्टडीज़ की है, मैं तो बस ऐसे ही ड्रॉ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नाना भी शिनयान को अपनी डिज़ाइंस दिखा रही होती है पर उसे एक भी डिज़ाइंस कुछ खास पसंद नहीं आती। एंड वो बोलता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें जाना चाहिए। तो नाना उसे लेट नाइट स्नैक्स के लिए बोलती है बट वो मना कर देता है। तो वो वहाँ से चले जाती है। देन असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपको मिस नाना की डिज़ाइंस पसंद नहीं आई क्या। शिनयान कहता है कि डिज़ाइनिंग के लिए टैलेंट होना चाहिए और वो सिर्फ लकी है, टैलेंटेड नहीं। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैडम भी अभी तक घर नहीं गई हैं। तो वो जल्दी से खुश होते हुए बोलता है कि तुम मुझे उसके पास लेके चलो। और वो जाता है तब तक जियांगली चेयर पर बैठे बैठे ही सो चुकी होती है। तो वो उसे दूर से ही प्यार से स्टेयर करने लगता है, तभी वो गिरने वाली होती है। तो शिनयान जल्दी से खड़ा होकर दौड़ के जाता है एंड उसे पकड़ लेता है। तो ये देख के असिस्टेंट एंड ये फ्रेंड तो शौक ही हो जाते हैं एंड असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपके पैर ठीक हो गए। शिनयान कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकता। तो असिस्टेंट जल्दी से उसे व्हील चेयर पर बिठाने लगता है। देन शिनयान फ्रेंड को पूछता है कि वो अभी तक ऑफिस में क्या कर रही है। फ्रेंड बोलती है कि जियांगली अकेली थी तो मैं बस उसे कंपनी देने के लिए रुकी थी। तभी वो उसकी डेस्क पे बुक्स को देखता है तो पूछता है कि ये बुक्स किसकी हैं। फ्रेंड बताती है कि जियांगली की, उसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था बट उसकी मॉम ने कभी उसे स्कूल नहीं जाने दिया, इसलिए वो ऐसे ही हमेशा छुपा छुपा के पढ़ाई करती थी।
इतनी में वो उसकी डेस्क पर रखे डिज़ाइंस को भी देख लेता है एंड शौक होते हुए पूछता है कि क्या ये जियांगली ने बनाई है। तो फ्रेंड बोलती है कि हाँ, उसे ऐसी डिज़ाइंस ड्रॉ करने का भी बहुत शौक है और रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप जियांगली को भी एक चांस दे सकते हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो शेनयान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज ये सेम वैसे ही डिज़ाइंस होते हैं जैसे उसे चाहिए होते हैं एंड वो बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। और सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ ही इतनी टैलेंटेड है, और असिस्टेंट को घर चलने का बोलता है। तभी नाना भी उन्हें देख लेती है एंड उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनियान को सिड्यूस करने की, मैं तुम्हें कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। अगली मॉर्निंग जैसे ही जियांगली जागती है तो उसे शनियान का नोट मिलता है कि आज हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी पार्टी है और तुम्हें जल्दी से रेडी होकर वहाँ आना है क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिस पे जियांगली स्माइल करने लगती है कि पता नहीं उसके लिए क्या सरप्राइज होगा। तभी उसे उल्टी आने लगती है, वो जल्दी से वॉशरूम भागती है एंड रियलाइज करती है कि बहुत टाइम से उसकी पीरियड्स नहीं आए, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, एंड जल्दी से टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है एंड सोचती है कि उसे ये गुड न्यूज़ जल्दी से शनियान को बतानी चाहिए और बेबी को बोलती है कि चलो तुम्हारे डैडी के पास चलते हैं। देन सीन पार्टी में शिफ्ट होता है जहाँ सभी लोग आए होते हैं और शनियान जियांगली के आने का वेट कर रहा होता है। तभी उसे देख के मिस सिंह सोचती है कि नाना बचपन से ही शनियान को पसंद करती है और इसमें मेरे आइडल दामाद वाले सभी गुण भी हैं, तो क्यों ना रिश्ते की बात भी कर ली जाए। और वो शनियान को बोलती है कि तुम और नाना चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो और अब वो वापस भी आ चुकी है, तो क्यों ना तुम दोनों जल्दी से मैरिज कर लो। तो ये सुन के नाना तो बहुत ही खुश हो जाती है कि हाँ, वो तो कब से शनियान से मैरिज करना चाहती है। एंड उसके हाँ बोलते ही सारे गेस्ट लोग भी गॉसिप करने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं एंड मैरिज मैरिज बोल के उन्हें चेयर करने लगते हैं जैसे कि मैरिज उन्हें करनी हो। तभी वहाँ पे जियांगली भी पहुँच जाती है और ये सब सुन के शौक हो जाती है कि शिनयान नाना से मैरिज करने वाला है। उसे भी लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, बट फिर उसके बेबी का क्या होगा। और इससे पहले कि शिनयान हाँ ना कुछ बोले वो खुद स्टेज पे पहुँच जाती है। तो नाना उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें यहाँ बुलाया किसने और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्पेशल मोमेंट को खराब करने की। शिनयान बोलता है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया है। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जियांगली बोलते हैं कि मैं बस 2 मिनट बात करने आई हूँ, फिर खुद यहाँ से चले जाऊँगी। और शिनयान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के शिनयान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ। तो ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जियांगली कहती है कि मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर मैं और बेबी तुम्हें खोना नहीं चाहते। लेकिन जब तुमने खुद नाना को चूज़ किया है तो मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। और बताती है कि वो खुद बेबी को पालेगी, इसलिए वो बेबी को लेके जा रही है और फिर कभी उसके सामने आके उसे परेशान नहीं करेगी। बोल के वहाँ से जाने लगती है। शिनयान जल्दी से उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है तो नाना उसे रोक लेती है कि तुम मुझे छोड़ के उसके पीछे नहीं जा सकते। शिनयान बोलता है कि हम दोनों बचपन से बस एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो क्या सबसे मैरिज करता फिरूंगा। और ये तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कभी तुम्हें लाइक नहीं किया, अब हटो सामने से। एंड उसे साइड करके जाने लगता है, जिस पे नाना को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसके पैरों के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। तो मॉम उसे चुप करवाने लगती हैं कि तुम ये क्या बोले जा रही हो। नाना कहती है कि क्यों, मैं सही तो बोल रही हूँ, ये एक क्रिपल एंड डिसेबल ही तो है जो बस हमेशा व्हील चेयर पर बैठे रहता है। एक मैं हूँ जिसने कभी इसके पैरों को डिसलाइक नहीं किया और ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो शेनयान को भी लाइफ में पहली बार अपने पैरों के लिए बुरा लगता है। इधर जियांगली भी सैड होकर जा रही होती है, तभी उसे ये दोनों मिल जाते हैं और सुनाने लगते हैं कि अब तो मिस्टर वो की फियांसे वापस आ गई है और जल्दी दोनों की मैरिज होने वाली है, तो तुम तो मिस्टर वो को सीड्यूस करने के बारे में भूल ही जाओ। तो वो भी उन्हें अच्छे से सुना देती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पे टिंग टिंग उसे धक्का दे देती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। देन टिंग टिंग बैट उठा के लेके आती है और लिहान को जियांगली को मारने का बोल दिया है। तो जियांगली शिनयान को आवाज़ लगाती है और उसकी आवाज़ सुन के शिनयान शॉक हो जाता है कि ये तो जियांगली की आवाज़ है एंड असिस्टेंट को जल्दी से उसे जियांगली के पास लेके चलने का बोलता है। इधर लिहान जियांगली को बोल रहा होता है कि आज तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। एंड वो जैसे ही जियांगली को मारने जाता है तब तक शिनयान भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो दौड़ के जाता है एंड लिहान को जोरदार किक मारता है और जियांगली को सेव कर लेता है। तो अब ये सब देख के तो सभी लोग शौकी हो जाते हैं कि मिस्टर वो के पैर ठीक हो गए और असिस्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एंड नाना को टोंट मारने लगता है कि देखा, मेरे बॉस के पैर बिल्कुल ठीक हैं। शिनयान जियांगली को पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और असिस्टेंट को जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने का बोलता है। तब ये दोनों से जियांगली की बुराई करने लगते हैं कि मिस्टर वो जियांगली ऑलरेडी मैरिड है एंड उसका हस्बैंड डिसेबल है। तो शिनयान बोलता है कि जिस डिसेबल की तुम बात कर रहे हो ना, वो मैं ही हूँ और मैंने ही जियांगली से मैरिज किया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, और असिस्टेंट को उन्हें पनिश करने का बोलता है। तो वो लोग जल्दी से उससे माफ़ी मांगने लगते हैं बट गार्ड्स लोग उन्हें लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जियांगली का चेकअप करती है और शिनयान को बताती है कि बेबी एंड जियांगली बिल्कुल ठीक है और उसे उसका अच्छे से ख्याल रखने का बोलती है। तो शिनयान जियांगली और बेबी को बोलता है कि डोंट वरी डैड, है ना तुम्हारे पास। तो जियांगली उसे पूछने लगती है कि क्या अब उसके पैर ठीक हो गए हैं। शिनयान बताता है कि हाँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हें और बेबी को डेंजर में देखा ना, तो मेरा डर चला गया और अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं। तो जियांगली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि तो अब तो तुम मुझे डाइवोर्स दे सकते हो, क्योंकि मैरिज से पहले ही हमने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे पैरों को माइंड नहीं करूंगी और तुम मेरे बैकग्राउंड को।
बट अब तो तुम्हारे पैर ठीक हो चुके हैं तो तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास तो मुझसे बेटर ऑप्शन है। बट प्लीज़ मैं इस बेबी को वार्न करना चाहती हूँ और तुम इसके लिए मुझसे फाइट मत करना, मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। बोल के वहाँ से जाने लगती है तो शिनयान जल्दी से उसे हक कर लेता है कि किसने बोला मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, एंड क्लियर करता है कि उसके और नाना के बीच में कुछ भी नहीं है, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो तो बस उससे प्यार करता है। तो ये सब सुन के जियांगली तो बहुत ही इमोशनल हो जाती है एंड कहती है कि मुझे लगा था कि अब तुम्हें मेरी और बेबी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे शिनयान बोलता है कि अब से तुम और बेबी ही मेरा सब कुछ हो और ये हमारा बेबी है। तो जियांगली उसे किस कर लेती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। फाइनली दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है एंड शिनयान बोलता है कि अभी पार्टी शुरू हुई है तो वहाँ पे मिसेस वो को भी तो होना चाहिए, चलो नीचे चलते हैं। एंड फिर बढ़िया से उसका मेक ओवर करवाता है एंड जैसे ही वो रेडी होके आती है तो वो तो उसे बस देखते ही रह जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद दोनों एक कपल की तरह साथ में पार्टी में एंट्री मारते हैं तो सभी लोग बस उन्हें देखते रह जाते हैं, और नाना को तो उन्हें साथ में देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन में सिंह जियांगली को पूछने लगती है कि जब तुम और सिनयान पहले ही मैरिज कर चुके हो तो तुमने मुझसे ये छुपाया क्यों। जियांगली बोलती है कि मैं आपसे ये छुपाना नहीं चाहती थी। तभी नाना कहती है कि देखा मॉम, आप जिसे अपनी सेवियर समझ रही थी उसने आपकी बेटी के फ्योंसी को ही उसे छीन लिया। तो मॉम को भी जियांगली पे गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या कि दूसरों की चीज़ें नहीं लेते। जिस पे जियांगली बोलती है कि उसने किसी का कुछ भी नहीं छीना और वैसे भी उसकी मॉम नहीं है। तो ये सुन के मिसिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो सोचती है कि जियांगली की मॉम नहीं है, उसके मुंह से ये सुन के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तभी नाना कहती है कि तो ठीक है, मेरी मॉम आज तुम्हारी मॉम को रिप्लेस करेंगी और तुम्हें सिखाएंगी कि किसी के हस्बैंड को उससे छीन के उसकी मिस्ट्रेस बनने का अंजाम क्या होता है। और बोलती है कि मॉम अब जियांगली को थप्पड़ मारो। तो वो मना करने लगती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो नाना उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर आप मुझसे प्यार करती हो ना तो आज आपको जियांगली को थप्पड़ मारना ही पड़ेगा। तो अब बेचारी मॉम चाहती तो नहीं थी बट नाना के फोर्स करने पे वो जाती हैं। जैसे ही जियांगली को थप्पड़ मारने वाली होती हैं तभी शिनयान उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ के पेरेंट्स भले ही नहीं है बट अभी मैं तो हूँ उसका हस्बैंड, और रही बात तुम्हारी तो तुम जियांगली से उसके हस्बैंड को छीन रही हो, तो मिस्ट्रेस तुम हुई वो नहीं। और इससे पहले कि इनकी बहसबाजी और ज़्यादा बड़े असिस्टेंट आके बताता है कि मिस्टर किन आ गए हैं। तो दोनों लोग फटाफट से लड़ाई छोड़ के उन्हें वेलकम करने लगते हैं, बिकॉज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। तभी मैं सिंह उनसे नाना की तारीफ करने लगती हैं कि इस बार की ज्वेलरी डिज़ाइन मेरी बेटी ने ड्रॉ की है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। देन शिनयान स्क्रीन पे नाना के डिज़ाइंस को दिखाता है जो कि मिस्टर किन को कुछ खास पसंद नहीं आते, और वो शिनयान को बोलते हैं कि अगर आपके पास बस यही डिज़ाइन है तो सॉरी, मैं आपके साथ कॉपरेशन नहीं कर सकता। जिस पे मैं सिंह को बहुत ही गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलती हैं कि आप कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी के डिज़ाइन अच्छे नहीं हैं। मिस्टर किन बोलते हैं कि मिसिंग, आप खुद इतनी बड़ी ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, क्या आपको नहीं पता कि इन डिज़ाइंस में क्या प्रॉब्लम है। आपकी बेटी में वो टैलेंट नहीं है जो आपकी बेटी होने के नाते उसमें होना चाहिए। तो मिसिंग सैड हो जाती हैं क्योंकि ये बात उन्हें बहुत पहले से पता थी कि नाना में उनकी तरह ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वाला टैलेंट नहीं है, बट ये बात वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। देन शिनयान मिस्टर किन को जियांगली के डिज़ाइंस को दिखाता है एंड जियांगली को पूछता है कि तुम्हें ये डिज़ाइंस फेमिलियर नहीं लग रहे। तो जियांगली वॉज लाइक कि अरे ये तो मेरे डिज़ाइंस हैं। एंड उन डिज़ाइंस को देख के मिस्टर किन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन शिनयान उसे नेम कार्ड पहनाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा वर्क है और ये स्टेज भी तुम्हारा है, जाओ और स्पीच दो। तो ये सुन के नाना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलती है कि ये मेरा स्टेज है, तुम इस पे जाना डिज़र्व नहीं करती, तुम बस एक मामूली सी क्लीनर हो, तुम्हारे तो पेरेंट्स भी नहीं है। तो मिस्टर किन कहते हैं कि मुझे इसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आए एंड जियांगली को स्टेज पे जाने के लिए इंसिस्ट करते हैं। वहीं में सिंह को भी जियांगली के डिज़ाइन बहुत पसंद आते हैं एंड वो सोचती है कि जियांगली बिल्कुल मेरी तरह डिज़ाइन करती है, एंड वो भी जियांगली को सपोर्ट करते हुए बोलती हैं कि तुम स्टेज पे जाओ। तो नाना को उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जियांगली स्टेज पे जाती है और सभी को अपने डिज़ाइन के बारे में बता दिया एंड मस्त सी स्पीच दे दिया है। इसके बाद सभी लोग उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। देन मिस्टर किन सिनयान को बोलते हैं कि तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, इतनी टैलेंटेड डिज़ाइनर तुम्हारे पास है और तुमने उसे छुपा के रखा। तुम्हारे साथ कॉपरेशन करके मज़ा आएगा, और डील पक्की करके वहाँ से चले जाते हैं। जिस पे सिनयान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जियांगली को थैंक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये कॉपरेशन पॉसिबल हुआ है, और उसे भूषण ग्रुप की चीफ डिज़ाइनर अपॉइंट कर देता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बट नाना को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे सुनाने लगती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना, ये पोजीशन मुझे बिलोंग करती है जो तुमने मुझसे छीन ली। तो मॉम उसे डांटने लगती हैं कि जियांगली की डिज़ाइन में वो काबिलियत है कि वो इस पोजीशन को डिजर्व करती है, तुम्हें भी अपनी हार मान लेनी चाहिए। पर वो उल्टा उन्हीं पर गुस्सा करने लगती है कि आप मेरी मॉम होके हमेशा उसका साइड लेती हो, मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। तभी उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है एंड सडनली वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसकी नैनी वैंगमा उसके लिए कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही होती हैं। तो वो उनका हाथ हटाते हुए बोलती है कि मुझे एक नैनी की केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मम्मी वहाँ आ जाती हैं एंड बोलती हैं कि तुम्हें बचपन से ही हार्ट डिसीज़ है, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए।
तो नाना कहती है कि उस जियांगली ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, शिनयान, मेरी पोजीशन, फेम जो मुझे मिलना चाहिए था। मॉम, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। एंड उन्हें डिजाइनिंग इंडस्ट्री से जियांगली को ब्लैक लिस्ट करने का बोलती है। तो मॉम उसे समझाने लगती हैं कि जियांगली बहुत अच्छी लड़की है एंड वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो ऐसे उसका फ्यूचर खराब नहीं कर सकती। बट नाना उनकी एक भी नहीं सुनती और उल्टा उन्हीं के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि आप भी बस उस जियांगली से ही प्यार करती हो, एंड चाकू उठा लेती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। तो उसे ऐसा करते हुए देख के वेंग माँ भी जल्दी से मॉम से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि वो नाना की बात मान लें वरना वो कुछ भी कर सकती है। तो अब ना चाहते हुए भी मॉम को नाना की बात माननी पड़ती है, जिससे नाना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है। तभी मॉम की नज़र उसके शोल्डर पे पड़ती है और वो बोलती हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारे शोल्डर पे एक बर्थ मार्क था, वो कहाँ चला गया। जिस पे वेंग माँ जल्दी से बोलती हैं कि वो एक्चुअली ना मैडम, जब ये छोटी थी तो गलती से मुझसे उनके शोल्डर पे चोट लग गई थी, जिससे वो बर्थ मार्क गायब हो गया। नाना बोलती है कि बस एक बर्थ मार्क ही तो था, गायब हो गया तो क्या हुआ, वैसे भी मैं अपनी मॉम की बेटी हूँ। और फिर से उन्हें हक कर लेती है। इधर शिनयान और जियांगली जैसे ही घर आते हैं तो ग्रैंड माँ तो शिनयान को अपने पैरों पे खड़ा देख के एकदम शौकी हो जाती हैं। शिनयान बताता है कि अब उसके पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अब वो चल के दौड़ भी सकता है। और सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि वो जल्दी परदादी बनने वाली हैं। तो ये सब सुन के तो ग्रैंड माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जल्दी से भगवान जी को थैंक्स बोलने लगती हैं कि उन्होंने मेरी सुन ली। तभी जियांगली बोलती है कि ग्रैंड माँ, अभी आपने थर्ड गुड न्यूज़ तो सुनी ही नहीं। और उन्हें अपना नेम कार्ड दिखाते हुए बताती है कि वो भी अब एक डिज़ाइनर बन गई है। जिस पे ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती हैं। फिर सभी लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और शिनयान बोलता है कि अब बस तुम्हारी फैमिली को और ढूंढना है, एंड बताता है कि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया बट फिर भी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बिकॉज बस एक बर्थ मार्क के जरिए किसी को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ग्रैंडमा पूछती हैं कि कौन सा बर्थ मार्क। तो जियांगली उन्हें अपने शोल्डर का बर्थ मार्क दिखाती है, तो वो सोचती हैं कि वो ये सेम बर्थ मार्क मिसिंग की बेटी के शोल्डर पर देखी थी। तभी जियांगली बोलती है कि उसका पेट भर गया है एंड वो वहाँ से चले जाती है। तो ग्रैंड मशीनियान को कहती हैं कि जब मिसिंग की बेटी छोटी थी ना तब मैंने उसके शोल्डर पे ये बर्थ मार्क देखा था। और मैंने क्या, तुमने भी देखा है जब तुम 7 साल के थे। और हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब मिसिंग बेबी गर्ल को बर्थ दी थी। तो अभी फैमिली फ्रेंड्स होने के नाते शिनयान की मॉम शिनयान के साथ उनसे मिलने गई थी। और शिनयान उस बेबी गर्ल के साथ खेलने लगता है, जिसपे मिसिंग बोलती हैं कि शायद मेरी बेटी को तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है, देखो उसके साथ कितना खुश है। तो शिनयान की मॉम बोलती हैं कि क्यों ना इस फ्रेंडशिप को हम रिश्तेदारी में बदल लें। और शिनयान को बोलती हैं कि जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो इससे तुम्हारी मैरिज करवा देंगे। तो शिनयान शर्मा जाता है, बिकॉज उस टाइम वो बस एक बच्चा था, क्या ही बोलता। तो अभी प्रेजेंट टाइम में शिनयान को भी याद आता है कि उसने आंटी इनके के शोल्डर पे भी सेम बर्थ मार्क देखा है। जिस पे ग्रैंड में बताती हैं कि उन्हें रिसेंटली पता चला है कि नाना के शोल्डर से ये बर्थ मार्क गायब हो गया है, बट वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ के शोल्डर पे है और उसमें इनकी तरह ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी टैलेंट है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो अभी शिनयान का भी दिमाग चलता है एंड वो बोलता है कि वो अभी डीएनए टेस्ट करवाता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को उसकी फैमिली से मिलवा के ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में शिनयान जियांगली के पैरों को गर्म पानी में सोख करवा रहा होता है और उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहा होता है। तो वो मना करने लगती है कि मैं खुद कर लूंगी। शिनयान बोलता है कि जब मैं व्हील चेयर पे था तब तुमने मेरी टेक केयर की थी, तो अब मेरी बारी है तुम्हारा और बेबी का ख्याल रखने की। तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि जब से वो उसकी लाइफ में आया है उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है। शिनयान बोलता है कि हाँ, मुझे भी बस तुम्हारे ही आने का वेट था। और फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में कंपनी जा रहे होते हैं, तभी ग्रैंडमा शिनयान को कॉल करके बताती है कि यिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वो जियांगली को ब्लैकलिस्ट करने वाली है। तो वो तो शौक ही हो जाता है। इधर सभी रिपोर्टर्स गॉसिप कर रहे होते हैं कि सडनली में सिंह कॉन्फ्रेंस क्यों रखी है, वो क्या अनाउंस करने वाली हैं। तभी नाना सभी को कहती है कि आज उसकी मॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अनाउंस करने वाली है। तो अभी मिस सिंह चाहती तो नहीं थी, बट नाना के फोर्स करने पे वो सभी को बताती हैं कि आज वो ऑफिशियली जियांगली को। तभी शिनयान वहाँ पे जियांगली के साथ पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आज आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हैं। एंड वो उन्हें जियांगली के डिज़ाइंस को दिखाता है और पूछता है कि इन डिज़ाइंस को देखने के बाद भी क्या आप इस कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू करना चाहती हैं। तो अब उन डिज़ाइंस को देख के मिसिंग तो शौकी हो जाती हैं और सोचती हैं कि ये कितने ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन हैं। उन्हें रिग्रेट होता है कि वो जियांगली से उसका फ्यूचर नहीं छीन सकती। एंड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर देती हैं और सभी रिपोर्टर्स को जाने का बोलती हैं। जिस पर नाना को बहुत ही गुस्सा आता है कि मामा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो मॉम उसे समझाने लगती हैं, बट वो उल्टा उन्हीं पे गुस्सा करने लगती है। तो नैनी वेंगमा बोलती है कि मैडम, जैसे यंग लेडी बोल रही है वैसा कर दो ना, आपको पता है ना कि उन्हें हार्ट डिसीज है, डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है, आप अपनी एक लौती बेटी को मारना चाहती हैं क्या। तो मॉम बोलती है कि नाना, तुम इसके अलावा मुझसे और कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ, बट मैं जियांगली का फ्यूचर खराब नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। बट वो गुस्से में उन्हें धक्का दे देती है और एक वाज उनके ऊपर गिरने वाला होता है, बट जियांगली उन्हें सेव करने के लिए बीच में आ जाती है और उसे सेव करने के लिए शिनयान बीच में आ जाता है। तो मिसिंग तो हैरानी हो जाती है।
और जियांगली को पूछने लगती हैं कि तुमने मुझे सेव क्यों किया जबकि मैं तो तुम्हारा फ्यूचर खराब करने वाली थी। क्या तुम मुझे हेट नहीं करती? तो जियांगली बोलती है कि उसे कभी अपनी मॉम का प्यार नहीं मिला और आप बहुत अच्छी मॉम है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। आप चाहें तो मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉम उससे माफ़ी मांगने लगती हैं और ये देख के नाना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मुझसे ज़्यादा तो आप दोनों माँ बेटी लग रही हैं, तो मेरा यहाँ क्या काम? आई हेट यू मॉम एंड मैं आपको पनिश करूंगी, बोल के उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के वहाँ से जाने लगती है, जिस पे मॉम जल्दी से उसे रोकने लगती है। बिकॉज वो उनकी इकलौती बेटी है तो ऑब्वियसली वो उसे कैसे जाने दे सकती थी। तभी ग्रैंड माँ एंट्री लेते हुए बोलती है कि ये जाना चाहती है ना तो इसे जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। तो ये सुन के तो सभी लोग शौकी हो जाते हैं एंड मॉम उन्हें पूछने लगती हैं कि ग्रैंड माँ आप ये क्या बोल रही हैं। तो वो बताती हैं कि तुम्हारी बेटी की शोल्डर पे एक बर्थ मार्क था ना, जिस पे नैनी वैंग माँ जल्दी से बताने लगती है कि हाँ वो बचपन में मेरी गलती की वजह से मिट गया था। तो ग्रैंड माँ हंसने लगती हैं और कहती हैं कि बट अगर वही बर्थ मार्क मैं किसी और के शोल्डर पे दिखा दूँ तो, और जियांगली के शोल्डर का बर्थ मार्क दिखाती हैं तो मॉम तो शौकी हो जाती हैं कि ये तो मेरी बेटी की शोल्डर पे था। देन ग्रैंड माँ उन्हें डीएनए रिपोर्ट्स दिखाती हैं और बताती हैं कि जियांगली ही उनकी बायोलॉजिकल बेटी है, नाना नहीं। तो वो तो शौकी हो जाती हैं और नाना को तो इस सब पे बिलीव ही नहीं होता। तभी असिस्टेंट भी हॉस्पिटल एंड ऑर्फनेज के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। तो अभी शिनयान वेंगमा को क्वेश्चन करने लगता है कि मैंने पता करवाया है, आपने भी सेम दिन एक बेबी गर्ल को बॉर्न किया था ना, तो आपकी बेटी कहाँ है? तो मॉम बोलती है कि वो तो पैदा होते ही मर गई थी, बिकॉज वेंगमाओ ने यही बोली थी। शिनयान कहता है कि वो मरी नहीं है, नाना ही उनकी बेटी है। तो ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और नाना वॉज लाइक कि नहीं, वो एक नैनी की डॉटर नहीं हो सकती, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। तो अभी ग्रैंड माँ जैसे ही वेंगमा को पुलिस की धमकी देती हैं तो वो खुद सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती हैं और बोलती हैं कि नाना उन्हीं की बेटी है। बट वो हार्ट डिसीज़ के साथ पैदा हुई थी एंड उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने दोनों डॉटर्स को एक्सचेंज कर दिया और जियांगली को ऑर्फनेज भेज दी। बोल के मॉम से माफ़ी मांगने लगती हैं तो मॉम गुस्साते हुए बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बेटी से इतने साल दूर रहना पड़ा, तुम्हें पता भी है उसे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा होगा। और अपने गार्ड्स को बोल के उन्हें जेल में डालने का बोलती हैं। तभी नाना बोलती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वो एक गरीब नैनी की डॉटर कैसे हो सकती है, वो तो यंग फैमिली की डॉटर है। जिस पे वेंगमा बोलती है कि नहीं, तुम मेरी बेटी हो और मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तो वो उन पर गुस्सा करने लगती है कि आपने जियांगली को ऑर्फनेज में क्यों डाला, आपको तो उसे मार देना चाहिए था। तो मॉम उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम मेरी बेटी को ही कष्ट दे रही हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको पता है ना मुझे हार्ट डिसीज़ है। बट गार्ड्स लोग उन दोनों माँ बेटी को वहाँ से लेके जाते हैं। इसके बाद मॉम जियांगली को हक करती हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं कि मैं दोबारा तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तो जियांगली भी उन्हें मॉम कह के बुलाती है और वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। इसके बाद शिनयान जियांगली को बताता है कि वो बचपन में उससे मिला था। तब मेरी मॉम ने मुझे पूछा था कि क्या मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, तो मैं अभी उसका आंसर देता हूँ एंड हाँ बोल के उसे किस करने लगता है। फाइनली सब कुछ ऑल इज वेल होता है एंड कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि जियांगली का बर्थडे होता है और मॉम उसे पूरे 24 गिफ्ट्स देती हैं। बिकॉज वो इतने सालों से उनसे दूर थी, इसलिए हर साल का एक बर्थडे गिफ्ट। और ग्रैंड माँ भी उसे वूशन ग्रुप के 50% शेयर ट्रांसफ़र कर देती हैं एंड कंपनी उसे हैंड ओवर कर देती हैं। इतने में ही शिनयान भी केक लेके आ जाता है तो मॉम उसे टीज करने लगती हैं कि सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन हाउस वाइफ बन गया है। तो ग्रैंड माँ हंसते हुए बोलती हैं कि हमारी बू फैमिली के मैन कुकिंग और बिजनेस दोनों बखूबी कर लेते हैं। देन शिनयान जियांगली को विश करते हुए बोलता है कि हैप्पी बर्थडे माय वाइफी, और उसे विश मांगने का बोलता है। तो जियांगली अपनी फैमिली के लिए हैप्पीनेस विश करती है, सभी लोग साथ में कैंडल्स बुझाते हैं और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ड्रामे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।